और बात बांग्लादेश की, जहां 2 साल के बाद लगभग आज आम चुनाव हुए। नतीजे बहुत जल्दी सामने होंगे, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर हुए इस दिखावे में न तो बांग्लादेश का कोई भला होने की संभावना है और न ही बांग्लादेश के हिंदुओं की कुछ सही होने की उम्मीद नजर आती है। उसके पीछे की वजह है क्योंकि बांग्लादेश का चुनाव 2 पार्टियों के बीच नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुआ। ये कहने के पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आपको सब समझ आएगा। बांग्लादेश में चुनाव, मुनीर का खूनी दांव, 25 महीने बाद इलेक्शन, हिंदुओं में भारी टेंशन। हिंदी की एक कहावत है, राजकाज में धर्म का चोला, आग लगाकर हाथ सेकना, यानी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज में कट्टरपंथ की आग लगाई जाती है और यही बांग्लादेश में भी हो रहा है। बांग्लादेश में वोटिंग से पहले ही टारगेट किलिंग की साजिश शुरू हो चुकी है और इस टारगेट किलिंग के निशाने पर हैं अल्पसंख्यक यानी बांग्लादेशी हिंदू। लेकिन बांग्लादेश में जिस चुनाव को जमाते इस्लामी बनाम बीएनपी के तौर पर देखा जा रहा है, वो दरअसल मुनीर बनाम ट्रंप है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बांग्लादेश को अस्थिर कर अमेरिका और पाकिस्तान अब उस पर कब्जा करने की तैयारी में है। और ऐसा क्यों, इसे समझिए। पिछले कुछ महीनों में बीएनपी पर राष्ट्रपति ट्रंप की कृपा दृष्टि बढ़ी है। वहीं जमाते इस्लामी पर सीधे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हाथ है। एक तरफ ट्रंप बीएनपी की जीत के जरिए दक्षिण एशिया में अपनी दखल बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो मुनीर जमाते इस्लामी के साथ बांग्लादेश में पाकिस्तान पर कब्जा चाहता है। ट्रंप बांग्लादेश पर हावी होकर दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को थामना चाहते हैं, तो मुनीर बांग्लादेश को आतंकी लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करने की फिराक में है। और बांग्लादेश में कब्जे की लड़ाई में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश का चुनाव विकास, सुरक्षा या आर्थिक मुद्दों पर नहीं, बल्कि हिंदू विरोधी और भारत विरोधी नैरेटिव के इर्द गिर्द घूम रहा है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगभग 8% है, जबकि मुस्लिम 91% हैं। हिंदुओं को अक्सर शेख हसीना की अवामी लीग से जुड़ा माना जाता रहा है। यही वजह है कि शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में हिंदू काफी असुरक्षित हैं। बांग्लादेश में चुनाव का ऐलान होते ही हिंदू बहुल ग्रामीण इलाकों में हमलों का पैटर्न दिखा, जिसके बाद आशंका है कि ये हमले अल्पसंख्यकों की वोटिंग को प्रभावित करने के मकसद से किए गए हैं। बांग्लादेश में दिसंबर 2025 में चुनाव का ऐलान हुआ था। तब से लेकर अब तक बांग्लादेश में 16 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हिंदुओं के 100 से ज्यादा दुकानों को लूटा जा चुका है और तकरीबन 50 हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए हैं। हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई हिंसा का नया सेंटर ढाका, चटगांव और खुलना जैसे बड़े क्षेत्र बने हुए हैं। हिंदुओं के खिलाफ हुई ज्यादातर वारदातों में बीएनपी के स्टूडेंट विंग छात्र शिविर और जमाते इस्लामी के नेताओं का हाथ है, यानी हिंदू दोनों बड़ी पार्टी के टारगेट पर हैं। जमाते इस्लामी के लोग भी मार रहे हैं और तारिक रहमान की पार्टी के लोग भी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। अब चंद घंटे बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र के ढकोसले का फैसला भी सुना दिया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि नतीजे चाहे जो भी हों, हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराकर जो तोहफा दिया था, वो बांग्लादेश की आवाम कभी वापस हासिल नहीं कर पाएगी।